प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करने वाले हैं। इसके अंतर्गत 4 सवाल दिए गए हैं। इन चारों के जो हल है वो हम आज जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो बोर्ड पर लिख दिया है। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमको 4 सवाल दे रखे हैं। ये 4 बहुपद दे रखे हैं। इन चारों ही बहुपदों में हमको P0, P1 और P2 तीनों के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले सवाल को हम लेते हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं हल, पहला सवाल लिख देता हूं। पहला सवाल है P ऑफ y बराबर y की घात 2 ऋण y धन 1। ठीक है, हमको P ऑफ y का मान दिया हुआ है, हमको निकालना है P ऑफ 0। तो हम यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या करेंगे, हम P ऑफ 0 का मान रखेंगे, निकालेंगे। तो P ऑफ 0 का मान निकालने के लिए जहां जहां y है वहां वहां 0 रखना है। देखिए P की जगह पर तो P है, लेकिन y की जगह पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो हमको पहले P0 निकालना है, तो y को हटाकर हम 0 रखेंगे। तो बराबर यहाँ पर y को हटाएंगे तो 0 रखेंगे, 0 की घात हो जाएगी 2 ऋण यहाँ y को हटाकर 0 रखेंगे, उसके बाद धन 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम 0 की घात 2 है तो उसका मतलब 0 ही होता है। 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही होगा, उसमें धन को 1 को जोड़ेंगे तो सिर्फ 1 आएगा। तो P ऑफ 0 का जो मान निकला है वो हो गया है कितना, 1। इसको मैं इस तरह से बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब हम निकालते हैं P ऑफ 1 का मान। P ऑफ 1 यहाँ लिखा है, उसके बाद P ऑफ 2 भी निकालना है। तो P ऑफ 1 का मान निकालने के लिए हम जहां जहां y है वहां वहां 1 रखेंगे। तो y की जगह पे 1 है तो यहाँ भी y को हटाएंगे और उसकी जगह पर 1 लिखेंगे। y की घात 2 है तो 1 की घात भी 2 ऋण y है तो ऋण 1 हो जाएगा, धन 1, ये रहा धन 1। अब यहाँ पर 1 की घात 2 का मतलब 1 होता है, ऋण 1 होता है। ठीक है, और ऋण 1 और धन 1 आपस में कट जाएंगे तो बचेगा सिर्फ 1। तो P ऑफ 1 का जो मान निकला वह भी कितना आया, वह भी 1 आया है, 1 आया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे P ऑफ 2, यानी कि जहां जहां y है उसके जगह पर 2 को रखना है। तो बराबर y को हटाया 2 को लगाया, यहाँ हो जाएगा y की घात 2 यानी 2 की घात 2, y की घात 2 इसका मतलब 2 की घात 2 ऋण y है तो ऋण 2 हो जाएगा, धन 1, ये रहा धन 1। ठीक है, तो अब यहाँ हम 2 की घात 2 को हल करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऋण 2 और धन 1। इनको हल करेंगे तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा और 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो P ऑफ 2 का मान यानी P ऑफ 2 का जो मान है वो कितना हो गया है, 3। तो इस तरह से हमने पहले वाले सवाल को हल कर दिया है और हमने P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2 का मान निकाल दिया है। आइए अब हम जो है इसी प्रश्न का दूसरा सवाल हल करते हैं। तो जो दूसरा सवाल है वो है P ऑफ t बराबर P ऑफ t बराबर 2 प्लस t प्लस ये है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर यानी 2t की घात में 2 ऋण t की घात 3 ऋण t की घात में 3। अब यहां भी हम क्या करेंगे, P ऑफ 0 निकालेंगे। यहां लिख देता हूं मैं हल। P ऑफ 0 निकालेंगे तो यहाँ P ऑफ 0 इस तरह से लिख देंगे, जहां जहां t है वहां वहां 0 रख दो। तो बराबर 2 वैसा का वैसा, धन t को हटाया 0 को लगाया, धन 2 गुणा कर देंगे t की घात 2 से, तो t को हटा के हम क्या रखेंगे 0, तो 0 की घात 2 से गुणा होगा, ऋण t की घात 3 है यानी 0 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखना है। अब इनको हल करेंगे, 2 वैसा का वैसा, धन ये 0 को जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता तो 0 हट जाएगा, 2 का गुणा इस 0 की घात 2 में होगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 2 का गुणा 0 की घात 2 में करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 गुणा 0 की घात 2 मतलब 0 में 0 का गुणा,
अब जीरो में, एक जीरो में 2 का गुणा करो या 10 जीरो में 2 का गुणा करो, उत्तर तो जीरो ही आना है। तो ये पूरा ही जो है, इतना पूरा पूरा ये जो है क्या हो जाएगा, जीरो। ये इतना इतना यहाँ लिख देंगे हम जीरो, और पीछे जीरो की घात 3 का भी क्या हो जाएगा, जीरो की घात 3 का भी हो जाएगा जीरो गुणा जीरो, मतलब टोटल जीरो। तो ये भी हो जाएगा जीरो, ऋण जीरो। तो ये बचेगा कुछ भी नहीं, सीधा सा बस 2 लिखेंगे इसका उत्तर, क्योंकि 2 में जीरो को जोड़ो या उसमें से जीरो को घटाओ, उत्तर आखिर में 2 ही आएगा। तो ये हो गया हमारे पास P ऑफ जीरो का मान। तो इस तरह से हमने P ऑफ जीरो का मान निकाला, कितना आया, 2 आया, ये वाले बहुपद में, दूसरे वाले में। चलिए अब P ऑफ 1 निकालेंगे। P ऑफ 1 निकालने के लिए जहां जहां t है उसकी जगह पर अब हम 1 को रखेंगे, t को हटाएंगे, 1 को लगाएंगे। तो बराबर ये 2 वैसा का वैसा, धन t को हटाया, 1 को लगाया, धन 2 गुणा t को हटाया, 1 को लगाया, तो 1 की घात में हो जाएगा 2। ये t की घात 2 है, 2 में गुणा किया, t की घात 2 से, 2 में गुणा किया, 1 की घात 2 से, ऋण t की घात 3 है, यानी 1 की घात 3। ठीक है, अब आगे 2 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 3, धन 1 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 1 में 1 का गुणा, तो 1 एकम 1। ठीक है, और उसमें 2 का गुणा अगर होगा, ये वाले 2 का गुणा भी होगा, तो 2 एकम 2। तो इस पूरे की जगह पर आ जाएगा सिर्फ 2। ठीक है, और ऋण 1 की घात 3, तो 1 की घात 3 का मतलब होता है 1 में 1 का गुणा 3 बार, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ऋण 1। तो यहाँ उत्तर आएगा 3 और 2 5, 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4, यानी P ऑफ 1 का जो मान निकला वो कितना आया है, 4 आया है। और इसी तरह से अब हम निकालेंगे P ऑफ 2 का मान। P ऑफ 2 का मान निकालेंगे तो जहां जहां t है उसको हटाकर उसकी जगह पर हम 2 लिख देंगे। तो ये 2 वैसा का वैसा, धन t को हटाया और उसकी जगह पर 2 को लगाया, तो ये हो जाएगा 2, इस t की जगह पे 2, धन 2 में t की घात 2 का गुणा, तो धन 2 में t की घात 2 का गुणा। अब t की घात 2 का गुणा करना है, यानी कि t की जगह पे हम 2 को लिखेंगे, तो 2 की घात 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऋण t की घात 3 है, तो ये ऋण t को हटाएंगे, 2 को लगाएंगे, तो 2 की घात 3 को यहाँ लिखेंगे, t की घात 3 की जगह पे 2 की घात 3 बराबर। अब यहाँ पे 2 में 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, धन यहाँ पे 2 की घात 2 को खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो इस पूरे पद को मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 गुणित 2 की घात 2। तो इसका क्या मतलब होता है, 2 गुणित 2, क्योंकि इस 2 की घात 2 का मतलब 2 में 2 का गुणा, तो इस और उसमें ये बाहर 2 का गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इस पूरे की जगह पर हो जाएगा कितना, 8। तो इस पूरे की जगह पर हम लिख देंगे यहाँ पे 8। ऋण 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 में 2 का 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ भी हो जाएगा 8, इसकी जगह पर भी 8। अब ये धन का 8 है, ये ऋण का 8 है, दोनों आपस में कैंसल कट जाएंगे यानी घट जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ 4। तो ये है P ऑफ 2 का मान, कितना निकला है, 4 निकला है। ठीक है, ये इस तरह से हमने दूसरे वाले सवाल को भी हल कर दिया है। तो आइए अब हम तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरे सवाल में लिखा है P ऑफ x यहां कर देता हूं मैं तीसरा सवाल, P ऑफ x बराबर x की घात 3 है, x की घात 3। तो देखिए अब यहाँ पर हमको सबसे पहले निकालना है P ऑफ 0 का मान, जैसे प्रश्न में बोला है 0, P ऑफ 0 निकालना है, फिर P ऑफ 1 और P ऑफ 2। P ऑफ 0 रखा तो जहां x है वहां पर हम 0 रख देंगे, x को हटा के यहाँ पर रखेंगे 0, और 0 की घात हो जाएगी 3, क्योंकि x की घात कितनी है, 3 है, तो 0 की घात 3। तो P ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 की घात 3 का मतलब 0 ही होता है, तो यह है P ऑफ 0 का मान। ठीक है, अब निकालेंगे हम P ऑफ 1 का मान। P ऑफ 1 के लिए जहां जहां x है वहां पर हम 1 रख देंगे, 1 को रख देंगे, तो x को हटाएंगे, 1 को लगाएंगे, x को हटाया, इसके जगह पर 1 को लगाया, घात में 3 है x के, तो 1 की घात में भी 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ हो जाएगा बराबर 1 की घात 3 का मतलब क्या होता है, P ऑफ
पी ऑफ 1 बराबर 1 की घात 3 का मतलब 1 में 1 का 3 बार गुणा, इस तरह से 1 गुणित 1 गुणित 1, और 1 में 1 एकम 1 1 एकम 1, कुल मिला के उत्तर आएगा कितना यहाँ पर 1। तो पी ऑफ 1 का जो मान निकला है वो कितना आया है, 1 आया है। और अब हम निकालेंगे पी ऑफ 2। तो पी ऑफ 2 निकालेंगे तो जहां पर x है उसकी जगह पर हम 2 को रख देंगे, तो बराबर x की घात 3 है यानी 2 की घात हो जाएगी 3। तो अब इसको हल करेंगे, 2 की घात 3 का मतलब 2 में 2 का गुणा और फिर से 2 का गुणा, 2 का 3 बार गुणा, तो ये हो जाएगा पी ऑफ 2 का मान कितना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो ये हो गया हमारा तीसरा वाला सवाल भी खत्म। ठीक है, तो इस तरह से ये तीसरा सवाल भी हमने हल कर दिया है। आइए अब हम इस चौथे सवाल को भी हल करते हैं। चौथा सवाल है, यहां पर मैं हल कर देता हूं, पी ऑफ एक्स बराबर है, कोष्ठक में है x ऋण 1, फिर कोष्ठक में है x धन 1। हमको निकालना है पहले पी ऑफ 0 का मान। तो जहां जहां x है उसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, 0। तो x को हटाएंगे, 0 को लगाएंगे, तो बराबर यहां, हाँ आप यहां पे हल जरूर लिख लीजिएगा, हल। ठीक है, और यहां भी मैं लिख देता हूं हल, समझ जाइएगा। तो पी ऑफ एक्स के ठीक नीचे लिख दिया हमने पी ऑफ 0, इसका मान निकालेंगे इसलिए, तो जहां जहां x है वहां पर रखेंगे 0। x को हटाएंगे तो 0 को लगाएंगे, यहां हो जाएगा 0 ऋण 1 और यहां हो जाएगा 0 धन 1, क्योंकि जहां x था वहां 0 रख दिया। तो इसको हल करेंगे तो 0 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में से 1 जब गया तो ऋण का 1 ही बचेगा, और ये कोष्ठक हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा। 0 में 1 को जोड़ेंगे तो भी 1 ही आएगा, 1 में 1 का गुणा होगा तो उत्तर आएगा ऋण का 1। क्यों, क्योंकि 1 एकम 1, लेकिन एक संख्या ऋण की है एक संख्या धन की, तो गुणा करते हैं अलग अलग चिन्हों वाली संख्याओं का, जब गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा ऋण में आता है। ठीक है, तो पी ऑफ 0 का मान जो निकला वो कितना आया, ऋण 1। चलिए अब हम पी ऑफ 1 का मान निकालते हैं। पी ऑफ 1 बराबर के, यहां नीचे कर देता हूं मैं, पी ऑफ 1 का जो मान निकालेंगे तो इसके लिए जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे, तो बराबर x को हटाकर 1 को लिखा, ऋण 1 वैसा का वैसा, उसके बाद x को हटाया और 1 को रखा, x को हटा के 1 को रखा, धन 1। ठीक है, अब इसको मैं इस साइड कर देता हूं, यहां पर यहां पे। ठीक है, तो पी ऑफ 1 बराबर 1 ऋण 1 1 धन 1, यानी x को हटा के हमने सिर्फ 1 1 रखा है, यहाँ x को हटा के 1 रखा है। अब इनको हम हल करते हैं यहाँ, तो पी ऑफ 1 बराबर, पी ऑफ 1 बराबर कोष्ठक के अंदर 1 में से 1 को घटाया तो कितना बचेगा, 0। ये हो गया 0, कोष्ठक हटा तो यहाँ पे क्या होता है, गुणा का चिन्ह, कोष्ठक हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा, गुणा का चिन्ह। 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। अब 0 में 2 का गुणा करोगे तो पी ऑफ 1 का मान कितना हो जाएगा, 0 में 2 का गुणा करने पे 0। तो इस तरह से पी ऑफ 1 का मान निकला 0। ठीक है, और अब जो है हमारे पास लास्ट वाला बचा है, पी ऑफ 2 का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ 2 का मान ज्ञात करेंगे, बराबर इस वाले बहुपद में जहां जहां पर x है वहां वहां 2 रखेंगे, तो पी ऑफ x की जगह पी ऑफ 2 रख दिया, बराबर का बराबर x ऋण 1 की जगह पे x को हटा के 2 लिखेंगे, तो x ऋण 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 ऋण 1, 2 ऋण 1। फिर कोष्ठक अगला वाला x धन 1 है यानी 2 धन 1 हो जाएगा, अगले कोष्ठक में 2 धन 1 हो गया। अब इसको हल करेंगे, यहाँ हल करेंगे तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 1, यहाँ पे कोष्ठक हटेगा तो गुणा का चिन्ह, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, तो 3 एकम 3 हो जाएगा इसका उत्तर। तो पी ऑफ 2 का जो मान निकला वो हो गया कितना, 3। तो इस तरह से ये है पहला सवाल, यहां से यहां तक है ये दूसरा सवाल, ये जो है ये तीसरा सवाल, और यहां से यहां और बाकी यहाँ पे जो है ये है चौथा सवाल। तो इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 2 के जो चारों सवाल है इनको हल कर दिया है। मुझे
उम्मीद है कि आपको ये चारों ही सवाल समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 3 के हल के साथ में। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।